मूर्ति स्टूडियो आपका स्वागत करता है। हो गया जवाना है कातर पातर सब देव भाई देव को नहीं ठिकाना है। बाबा बोले देवराज इंद्र को समझा करते हैं राजा ब्रज में गोपी ग्वालों ने तुम्हारा पूजन त्याग करके गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया है। उनकी इतनी बड़ी हिम्मत बोले दुनिया में कालवट बादला है उनका हो गया जमाना है पातर पातर सब देव बने देवन को नहीं ठिकाना है। आज भक्तों नाथ बाबा कहने लगे देवराज इंद्र अरे ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने पर तुम्हारी पूजा को छोड़ दिया है और गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया, गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। और जो लोगों इतने शब्द सुने हैं देवराज इंद्र ने तो उसी समय देवराज इंद्र ने मेमो को आदेश दिया है कि तुम जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी तेजी से गहराओ, इतनी तेजी से मुड़ो और इतनी तेजी से वर्षा करो जो ब्रजभूमि को यमुना मैया में बहा दो। बोले तो गहराओ इतने तेजी से वो कानों के पर्दे फट जाए से पृथ्वी के पलट दिया है ब्रजभूमि पर जाकर के इतनी तेजी से उमड़ाओ, इतनी तेजी से बचो जो पृथ्वी जो पलट जाए और दो पटकी ब्रज को गोवर्धन में भूतल को नीचे पहुंचा दो पशुओं में महापुण्य कर दो, पशुओं में महापुण्य कर दो इतनी तेजी से गहराओ जो कानों के पर्दे भर जाए, पृथ्वी के पलट उधर जाए और ब्रजभूमि को बहा दो यमुना मैया में। भक्तों उसी समय में देवराज इंद्र के आदेश को पालन करते हुए आगे बढ़े हैं और ब्रजभूमि पर काले काले पीले पीले सफेद बादल आने लगे। और ऐसा ही भैया काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे और टूटने लगी और बिजली ब्रज पर नहीं हाथ से हाथ
टूटने लगी बिजली ब्रज पर, फिर सात पवन सन्नान लगे। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नान। भक्तों, जब ये हालत ब्रजवासियों ने देखी है तो सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास में पहुंचे और कहने लगे, नंद बाबा, तुम्हारे पुत्र के कहने से मैंने देवराज इंद्र का पूजन छुड़वा दिया, इंद्र नाराज हो गया। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, 49 पवन सुनाने लगे हैं, एक दूसरे का हाथ दिखाई नहीं पड़ता है। अंधेरी रात, भादों की रात जैसी अंधेरिया छा गई है। तो सभी ब्रजवासी कहने लगे हैं नंद बाबा से, मेरी रक्षा करो। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम चिंता न करो। जवाब दिया कि तुम चिंता ना करो, आज जिन गोवर्धन भगवान का तुमने पूजन किया है, भाई गोवर्धन भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। श्रोता बंधु, आज भगवान कन्हैया मुरली मनोहर पार ब्रह्म सच्चिदानंद चले हैं, सभी ब्रजवासियों को अपने साथ में लिया और गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचे और गोवर्धन को भगवान ने नख के ऊपर ध्यान दिया है और कहने लगे, इस पर्वत के नीचे सब लोग आ जाओ। नख में गिरवर लीनो धारे, ओ कन्हैया छोटो बारो। धारण किया है, तब तक मैया यशोदा आ गई और कहने लगी, अरे ग्वाल वालों क्या देख रहे हो? क्यों कहे यशोदा मैया तुम सुनी जो सब भैया।
कन्हैया तो गारो। आज भगवान कन्हैया ने जो गोवर्धन को धारण किया है, गोवर्धन पर्वत को अपनी छंगली पर रख लिया है, उठा लिया है, तो उसी समय माँ यशोदा आती है तो कहने लगी है ग्वाल वालों हमारे लला को सहारा दे दो। तो सब ग्वाल वालों ने कौन लाठी लगाई, कौन हाथ लगाओ है। जब आप तो कन्हैया अब तुम ठहर जाओ, अब हट जाओ, हम गोवर्धन को रोके रहेंगे। मुरली मनोहर कहने लगे वाह भाई वाह। आज तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, तब तक वृषभान की कन्या राधा जी का आगमन हुआ है। और जो राधा जी ने भगवान कन्हैया की तरफ देखा और भगवान कन्हैया ने राधा की तरफ देखो, तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। और जो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, बाहें हिल गई तो गोवर्धन जगमग डोलने लगा। सो दामा चिल्ला करके बोला है राधा दूर हट जाओ, अरे अगर तुम्हें कन्हैया देखते रहे तो गोवर्धन पर्वत गिर जाएगा, सभी ग्वाल वालों की चटनी बच जाएगी। आहा। और इधर देवराज इंद्र ने वर्षा बहुत भयंकर की है। जो काफी वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म कर दिया कि गिरा इतना ज्यादा गर्म हुआ और जब बूंदें नहीं ठहरती है और हर धार बाप बन जाती है, आते आते भगवान ने इतना ज्यादा गोवर्धन पर्वत को गर्म कर दिया कि देवराज इंद्र एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, प्रमाण ये मिला कि 7 दिन तक जल बरसता रहा, लेकिन ब्रज के ऊपर कोई एक बूंद भी नहीं गिरी। बताया इतना ज्यादा गर्म हुआ क्या बूंदें नहीं ठहरती है, हरिधार बाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। घबराई है लगी गए मतिहारी आज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म कर दिया है कि जो भी चलाता है तो हर बाप बन जाती है, तो आते आते उड़ जाती है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई, लेकिन ब्रज के ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ी। मेघ हार गए और देवराज इंद्र ने जाना कि ब्रज के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ी है। भक्तों, उसी समय देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा कि कन्हैया कोई मामूली चीज नहीं है, मुरली मनोहर कोई मामूली चीज नहीं है। देवराज इंद्र श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, नंगे पैरों भागे हैं और नंगे पैरों भागने के बाद वहीं पर पहुंच गए जहां पर भगवान कन्हैया मुरली मनोहर गोवर्धन को धारण किए हैं।
देवराज इंद्र ने आरती का थाल हाथ में लिया और अपनी पत्नी इंद्राणी को साथ में लेकर के भगवान गोवर्धन की स्तुति करने लगे, मुरली मनोहर की स्तुति करने लगे, कहने लगे हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो छठी मैंने पहचान नहीं पाया, अरे मैं क्या जानू तुम्हारी माया को, मैंने पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और जो भक्तों देवराज इंद्र ने विनती करी है तो भगवान लोग बड़े दयालु है, बड़े दयालु। हाँ, एक पति महाराज भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों के आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकते हैं। आज जब देवराज इंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय भगवान मुरली मनोहर पार ब्रह्म सच्चिदानंद ने क्षमा किया है। श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी के साथ भगवान का पूजन किया है। बोले गोवर्धन भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की।